आज हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में। अगर आप अध्ययन कर रहे थे और कर रहे हैं तो इसमें अगर आपकी कोई मार्कशीट में नाम, माता का नाम, पिता का नाम या अन्य किसी प्रकार की कोई गलती है, उसको आप सुधारना चाहते हैं, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या प्रोसेसिंग करनी होगी। और अगर आप मान लीजिए 10th 12th क्लास से अभी इंटर हुए हैं, तो आप फॉर्म भरते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद में अगर मार्कशीट में प्रॉब्लम आती है तो आप पहले साल ही इसमें सुधार करा लें। लेकिन अगर आप यहाँ अध्ययन कर चुके हैं तो आप यहाँ से जो पुरानी मार्कशीट है आपने अब देखी और उसमें क्या है, पिता का नाम, माता के नाम में क्या है, कुछ गलती हो चुकी है। अगर खुद के नाम में गलती है तो वो आसानी से सामने आ जाती है। लेकिन अगर माता और पिता के नाम में उसमें कोई स्पेस की या कोई जो शब्द है आगे पीछे की ओर है, तो उसमें अगर कोई गलती है तो आप उसमें सुधार जो है वो करा लें। अब देखिए, मैंने यहाँ अपने बीए और एमए की मार्कशीटों में यानी कि 5 मार्कशीटों में एक साथ करेक्शन करवाया था और मुझे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे यहाँ बीकानेर में जैसे ही सूरतगढ़ की ओर से एंटर होते हैं तो आता है गंगानगर चौराहा। गंगानगर चौराहे से आप पश्चिम की तरफ देखें तो जैसलमेर रोड निकलती है और जैसलमेर रोड जो है गंगानगर चौराहे से आप 12 किलोमीटर जाएंगे। हालांकि वहां आपको कोई बस वगैरह का साधन जो है वो नहीं मिलेगा क्योंकि लंबी दूरी की बसें चलती हैं। आपको अगर वहां मिलेगा तो रिक्शा, टेम्पो, इनकी सहायता से आप क्या है 12 किलोमीटर का सफर करेंगे। और ये 12 किलोमीटर का सफर करने के बाद में इस तरफ राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ा एक गेट यानी कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय आपके सामने होगा। वो है MGSU, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। और इसके गेट के बाहरी पास आप देखेंगे तो PNB बैंक है। और मैं PNB बैंक के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मार्कशीट करेक्शन करवाने जा रहे हैं तो आप अंदर जाने से पहले ही अगर आप वहां पर उसका शुल्क जमा करा देवें, रसीद जो है वो फिल कर लेवें, तो आप जो है अपना समय बचा पाएंगे। नहीं तो अंदर जाएंगे, अंदर जाके वो पूछेंगे आपसे कितनी मार्कशीट का है, आप बोलोगे ये, फिर वो आपको वापस बाहर भेजेंगे। आपको PNB आना होगा, PNB में फिर ये रसीद मिलेगी। इस रसीद के अंदर सामान्य सी एंट्री है, नाम, पिता का नाम और डेट और ये साइन वगैरह, ठीक है, और मोबाइल नंबर। ये 4 एंट्री करके इसके अंदर आप जो है वो 200 रुपये प्रत्येक मार्कशीट के करेक्शन के हिसाब से आप इनको जमा करा दीजिएगा। फिर यहाँ से आप जो है रसीद लेकर आप अंदर जाइएगा। अब देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है साथ में। आपको अगर BA की मार्कशीट में करेक्शन करवाना है तो आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट साथ लेके जाएं। और हो सके तो उसकी फोटोकॉपी भी करवाएं, क्योंकि फोटोकॉपी जो है वो रखेंगे वो, ठीक है। तो फोटोकॉपी साथ जाएगी, उसके अंदर ओरिजिनल आपको दिखानी होगी कि ये मिस इस में क्या है, यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट के अंदर नाम, पिता का नाम और माता का नाम तीनों में ही करेक्शन कराना है तो आपको एक ही शुल्क देना होगा, एक मार्कशीट का शुल्क देना होगा। अंदर कितने भी करेक्शन है उस मार्कशीट के अंदर आपके 200 रुपये ही लगेंगे। वर्तमान के अंदर तो 200 रुपये ही शुल्क रखा गया है, आगे और बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। तो आप प्रत्येक मार्कशीट के हिसाब से, मैंने 5 मार्कशीट में करेक्शन करवाया तो मुझे 1000 रुपये देने पड़े थे, ठीक है। तो आप जो है वो एक एक मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख लेना कितने बनते हैं। अब आप देखें कि खुद कैंडिडेट जो है वो खुद करेक्शन करवाने के लिए जाए तो वो उत्तम रहेगा, क्योंकि वहां जैसे साइन वगैरह करने में या वो मार्कशीट देंगे और ले तो लेंगे लेकिन वापस देंगे तो पूछेंगे कि यहाँ पर साइन करो, तो वो साइन करना होगा। तो कैंडिडेट का वहां जाना बड़ा ही अनिवार्य है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी मार्कशीट है जिसपे करेक्शन करवाना है उस मार्कशीट के ऊपर आपने लेमिनेशन करवा रखा है तो वो लेमिनेशन आपको जरूर उतारना पड़ेगा। और कम से कम इतना कि जैसे नाम, पिता का नाम और माता के नाम में अगर कोई करेक्शन करवाना है तो वो पूरी की पूरी उतनी उतनी क्या है ऊपर से सारा उतर जाए। और उसके तो पूरा का पूरा लेमिनेशन उतार लीजिए। और कई बार क्या है लेमिनेशन पूरा नहीं उतर पाता तो कोशिश कीजिए कि उस नाम के सामने लगातार कंप्लीट उतार लीजिएगा, क्योंकि मोहर लगेगी आगे। जैसे कोई भी करेक्शन करेंगे तो इसके सामने दूर तक लंबी मोहर लगती है, जैसे मार्कशीट के नीचे सिग्नेचर है ना, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक की, उसी प्रकार से यहाँ ऊपर भी क्या है मार्कशीट के सामने एक मोहर लगेगी और उतना लेमिनेशन आपको उतारना ही पड़ेगा। अगर आपने लेमिनेशन वहां नहीं उतारा हुआ है तो वहां नजदीक में कोई मार्केट नहीं है, आपको फिर से बीकानेर जाना पड़ेगा और वहां से आपको लेमिनेशन उतरवाना पड़ेगा। और फिर अगर आपने करेक्शन सुधार कर लिया है तो मेरा एक सुझाव है कि आप उस पर हाथों हाथ लेमिनेशन मत करवाइएगा। आप उस पर जब तक आपकी डिग्री नहीं आ जाती, डिग्री लेने के बाद में टोटल जो है मार्कशीट के अंदर लेमिनेशन तब भी करवाइएगा जब आप वहां से डिग्री ले लें, ठीक है। जो आपके कॉलेज या आपके विश्वविद्यालय से आपको डिग्री मिल जाती है, तो हालांकि आपके कॉलेज से ही मिलेगी, ठीक है। तो वो डिग्री जो है वो आप लेने के बाद में ही क्या है उसके बैक साइड में जो लेमिनेशन है वो करवाइएगा, तो लेमिनेशन हटवा लीजिएगा।
पूर्णतः हटवा लीजिएगा, तब भी जाके ये क्या है करेक्शन हो पाएगा और ये आपका इस पे क्या है मोहर लग पाएगी। और करेक्शन करने का तरीका भी ये है कि सिर्फ थोड़ी ही देर में करेक्शन हो जाता है। कैसे कि उसमें क्या है वो अपने हाथ से ही क्या है फ्री हैंड से ही उसको इरेज करते हैं, उसके ऊपर करेक्शन कर देते हैं, आगे मोहर लगा देते हैं और अपने रजिस्टर के अंदर हूबहू वो उसमें क्या है नोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करेक्शन में मोहर लगने के बाद में भी आप उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वहां पे क्या है रिकॉर्ड रहता है। जब भी आप जॉब लगाओगे तो वहां से सूचना पूछेंगे वो, तो वो करेक्शन भी उनके सामने आना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने उसमें कुछ करेक्शन करवाना भी है, बीए की मार्कशीट में करवाना है, तो आपको रूम नंबर 4 और 5 जो आप बीकानेर विश्वविद्यालय के अंदर एंटर होंगे, उससे अगर आप राइट हैंड की तरफ मुड़ते हैं तो राइट हैंड की तरफ पहली ही बिल्डिंग जो है परीक्षा भवन की है, और परीक्षा भवन में रूम नंबर 4-5 लगभग जो है वहां आप चले जाइएगा अगर आपने बीए का जो है करेक्शन करवाना है। अगर आपने एमए यानी पीजी का करेक्शन करवाना है तो आपको लगभग 15 नंबर जो है वो खिड़की तक पहुंचना होगा, तो वो बाहर ही आपको मिल जाएगी। तो आप ये रसीद और वहाँ मार्कशीट देखकर आप उसमें करेक्शन के लिए भेज सकते हैं।